हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे एक नए वीडियो लेक्चर में। इस सेशन में जो हम कवर करेंगे वो हम करेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ डिवेंचर एक कंपनी अकाउंट्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमने बात की है, आपका जो सिलेबस है उसको हम अगर नंबर वाइज नंबर ऑफ मार्क्स में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो शेयर्स वाली बुक है या फिर कंपनी अकाउंट्स बोलते हैं, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप और कैश फ्लो, जिसको एक एनालिसिस बोल लेते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, एनालिसिस वाली। एनालिसिस में क्या होता है, रेशियोज होते हैं, कैश फ्लो होते हैं, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट। मिनिमम ये 20 नंबर का होता है, ये 35 का होता है और ये 25 का होता है। 80 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होता है। भाई 25 35 कितने हो गए? 5 40 60 और 80, टोटल 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें कंपनी अकाउंट्स हमने शुरू कर रखा था। इसमें हमने इश्यू ऑफ शेयर्स हम कर चुके थे। इश्यू ऑफ शेयर्स बेसिकली 15 नंबर का अप्रोक्स 15 प्लस का तो मिनिमम आता ही आता है। ये मिनिमम मार्क्स बताया है। क्वेश्चन कैसे कैसे ड्राफ्ट होते हैं? 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन ड्राफ्ट होता है, 4 नंबर का एक 4 फीचर का क्वेश्चन ड्राफ्ट होता है, प्लस 2 से 3 एमसीक्यू होते हैं इजीली। ये तो आपका बेसिक हो गया और इसके बावजूद एक 4 नंबर का क्वेश्चन आराम से आ सकता है। ये सारे 4 से 10 14 और ये आपके पास आराम से 17 से 20 नंबर का एग्जाम आ सकता है। अब 25 नंबर के अगर ये बुक टोटल में है तो 25 नंबर के इसके दो ही चैप्टर है। एक तो कंपनी अकाउंट्स में, एक तो इश्यू ऑफ डिवेंचर और एक इश्यू ऑफ शेयर। तो इश्यू ऑफ शेयर जो हम कंप्लीट कर चुके हैं अप्रोक्स 17 मार्क्स का, तो ये मान के चल लिए मोटा मोटा 8 मार्क्स का आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर भी आ सकता है। अच्छा, तो इश्यू ऑफ डिवेंचर, एक मिनट बच्चों मैं फ्रेम चेक कर लूं। हाँ जी, तो इश्यू ऑफ डिवेंचर का जो टॉपिक है वो आराम से आपका 6 to 8 नंबर का आ सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर, कंपनी अकाउंट्स हमने खत्म कर लिया, सॉरी कंपनी अकाउंट्स में इश्यू ऑफ शेयर हमने खत्म कर लिया और आई थिंक 12 से 13 मैक्सिमम शायद 13 ही क्लास है, 12 क्लास मेरे को लग रही है। 12 से 13 क्लासेस में हमने इसको कंप्लीट किया हुआ है और सारे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं जो हमने छोड़ा हो, सारे कंसेप्ट हमने कवर किए हुए हैं। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज हमारी पुरानी वीडियो, पुरानी यानी कि जो मैं अभी तक बना चुका हूँ, जो हमारे डाल चुका हूँ, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो फॉर सिलेबस कंप्लीट के लिए। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ डिवेंचर। कि भैया ये डिवेंचर होते क्या हैं, किस बला का नाम डिवेंचर है और ये इशू करे जाते हैं तो क्यों करे जाते हैं, कौन इशू करता है, कौन सब्सक्राइब करता है। अच्छा, इससे पहले अगर कोई बच्चा ये चैप्टर देख रहा है तो मेरा एक सजेशन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इश्यू ऑफ शेयर्स को पहले करें और इश्यू ऑफ डिवेंचर को बाद में कीजिए। इससे होगा क्या, तो इश्यू ऑफ शेयर्स को आप पहले कीजिए और इश्यू ऑफ डिवेंचर को आप बाद में कीजिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सेम एंट्रियां होती है इश्यू ऑफ शेयर में भी और इश्यू ऑफ डिवेंचर में, दोनों में एंट्रियां बिल्कुल सेम होती है। जो एंट्री आपको एप्लीकेशन पे डालनी होती थी वही आपको एप्लीकेशन पे डालनी होती है और बेसिकली इसमें एडजस्टमेंट नहीं होती है। एडजस्टमेंट कौन सी, जो सेकंड एंट्री होती है ना, एप्लीकेशन अगर वो सब्सक्राइब हो जाए तो जो छोटी मोटी एडजस्टमेंट है वो आ सकती है, बाकी इसमें इतनी बड़ी एडजस्टमेंट नहीं होती है। तो अगर कोई बच्चा इश्यू डिवेंचर कर रहा है तो प्लीज आप इश्यू ऑफ शेयर्स को पहले कीजिए, ये आपके लिए बेनिफिट देगा। लेकिन किसी को लगता है कि नहीं मेरे को इश्यू ऑफ डिवेंचर पहले करना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिवेंचर, सबसे पहले देखिए डिवेंचर होता क्या है। जैसे शेयर्स होते हैं, शेयर्स मतलब कंपनी अपना एक तरीके से लीगल पहले अपने आप को लिस्टेड कराती है। शेयर्स कौन इशू कर सकता है, प्राइवेट कंपनी इशू कर सकती है? नहीं। और अगर मैं हाँ बोलूं तो सर प्राइवेट कंपनी भी शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन अपने मेंबर्स को, जो कि उसके प्राइवेट मेंबर होते हैं, उन्हें कोई इशू कर सकती है, पब्लिक को इशू नहीं कर सकती है। तो कहीं पे अगर आपकी किताब में लिखा होगा ना कि पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, सॉरी प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं है। प्राइवेट कंपनियां भी शेयर्स को इशू कर सकती है। ठीक है सर, क्या 1% कंपनी कर सकती है? नहीं, 1% कंपनी ओपीसी शेयर्स इशू नहीं कर सकती है।
प्राइवेट कंपनी जो होती है वो शेयर इशू कर सकती है, लेकिन सिर्फ अपने प्राइवेट मेंबर्स को। ठीक है जी। अब पब्लिक कंपनी होती क्या है, सबसे पहले ये समझिए। पब्लिक कंपनी का मतलब है आपने कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा रखा है और आप पब्लिक से पैसा मांग सकते हो। ये पब्लिक कंपनी की एक तरीके से आप डेफिनेशन कह सकते हो। अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के मिनिमम डायरेक्टर, ये सब मैंने इश्यू शेयर्स के टाइम पे करा दिया था। ये सारी चीजें मैं वापस आपको रिपीट नहीं करा रहा हूँ कि भैया मिनिमम एटलीस्ट ओपीसी में 1 डायरेक्टर होना चाहिए, पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए, मैक्सिमम किसी भी इन तीनों में से 15 होने चाहिए। मेंबर्स की बात करते हैं तो 250, ये सब मैं नहीं बता रहा भाई, ये सब आप जो पिछली मेरी वीडियो जो इश्यू शेयर्स का जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपको दे रखी होगी सारी चीजें। तो आज हम बात करते हैं डिवेंचर की। तो जैसे शेयर्स इशू करे जाते हैं वैसे ही कंपनी डिवेंचर इशू करती है। अब डिवेंचर इशू करने की क्या जरूरत पड़ती है वो सबसे पहले वो समझिए। मान लेते हैं कोई एक कंपनी है, एम लिमिटेड एक कंपनी है। सबसे पहले तो ये कंपनी बाद में बनी। मान लेते हैं एम कोई एक बंदा है, ठीक है, एक पर्सन एम। भैया इन्होंने क्या की, एक शॉप लगाई, दुकान करी, और दुकान छोटी मोटी दुकान नहीं, परचून की दुकान नहीं भैया, नॉर्मल एक मार्केट में बड़ी शॉप कर ली। और इन्होंने फॉर एग्जांपल कपड़ों की दुकान कर ली। इन्होंने कपड़ों की दुकान कर ली, क्लॉथ की कर ली, और ये रिटेल काम करते हैं। ये क्या करते हैं, रिटेल काम करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर काम नहीं करते हैं। अभी के लिए क्या करते हैं, रिटेल काम करते हैं। अब रिटेल का मतलब क्या है कि ये यहां से तो कुछ खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, यहाँ से अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं और एंड कंज्यूमर को ये बेच देते हैं। जो आपने देखा होगा नॉर्मली रिटेलर करता है वही काम मैं कह रहा हूं। यहां से मैन्युफैक्चरर से आप मैन्युफैक्चरर से आप क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे, सामान खरीद के सीधा कस्टमर को बेच देंगे। यहां से खरीदा 100 में और इसको बेच दिया 130 में। ये जो 30 रुपए का है ये मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है बाबू, ये काम करता है कौन, रिटेलर काम करता है। अब जो एम लिमिटेड था, जो एम पहले पर्सन था, लिमिटेड तो बाद में बना है, पहले एम कोई पर्सन था, इसने शॉप लगाई और इन्होंने कपड़ों को यहां से खरीदना शुरू कर दिया। मैन्युफैक्चरर है कोई भी डाल देते हैं, LMN जो भी है, मैन्युफैक्चरर से इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब इनकी शॉप इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज की और शॉप को इन्होंने चला दिया, यानी कि अब इनकी डिमांड बढ़ने लगी। इन्होंने पास की जो 2 दुकान थी वो भी खरीद ली, 2 दुकान खरीद ली भैया इन्होंने, यानी कि अब ये बन गए लाला। लाला मतलब बनिया, एक तरीके से कहने का मतलब इनकी बड़ी सारी दुकान हो गई। अब इनको क्या करना है, अब इनको चाहिए पैसा। मैंने कहा यार दुकान बड़ी हुई है तो पैसा क्यों चाहिए साहब, पैसा इसलिए चाहिएगा क्योंकि 2 दुकान खरीदेंगे पहले तो ये, या फिर रेंट पे लेंगे जो भी है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो कपड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर से ज्यादा पैसा उठाना पड़ेगा, सामान उठाना पड़ेगा, पैसे चाहिए। प्लस अगर भैया डिमांड बढ़ रही है, दुकान बड़ी कर रहे हो, तो क्या आपको सेल्समैन ज्यादा नहीं चाहिए, उनका खर्चा आएगा, ये वो करके, यानी कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्होंने अपनी वाइफ को बोला जी पैसे चाहिए, आप एक काम कीजिए, आपकी जो भी सेविंग है वो दीजिए, मेरे पास जो सेविंग है मैं देता हूँ, हमने जो भी FD वगैरह करा रखी है सब निकाल लेते हैं। और इन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। भैया इनकी 2 दुकान भी चल गई, मोटा पैसा आ गया। अब जैसे इनके पास पैसा आने लगा, घंटी बजने लगी इनकम टैक्स की, इतना सारा कमा रहे हो हमें नहीं दोगे, सरकार बिल्कुल नहीं छोड़ती है। अब इन्होंने इनकम टैक्स के लिए हायर कर लिया एक CA, साहब हमारी आप रिटर्न कर दीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न कर दीजिए, इतना इतना पैसा बनता है तो आप ले लीजिए, ये वो सब काम सही चल रहा था। ठीक है। अब जो ये M है ना, ये अब सोच रहा है यार मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनता जा रहा हूं, मेरे को अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए और मेरे को जो अपने ये रिटेल आउटलेट है ना ये बड़े करने चाहिए। बड़े मतलब हर एक स्टेट में, डिफरेंट स्टेट में मेरे को ये ओपन करने चाहिए। अब ये कहना चाहता है, मान लेते हैं मैं 20 स्टेट में, 20 स्टेट्स में अपनी रिटेल शॉप को ओपन करना चाहता हूं। तो एक बात बताइए, अगर आप एक अच्छा खासा शोरूम या आउटलेट अगर खोलते हैं तो उसमें पैसा लगता है, और अगर आप 20 एक साथ खोल लेंगे तो 20 का जो खर्चा है वो ज्यादा बनेगा। मान लेते सपोज करते हैं 20 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ रुपए का इन्होंने खर्चा एस्टिमेट कर लिया। 20 या 200 करोड़ ले लो, थोड़ा और बढ़ाना है तो 200 करोड़ रुपए का मान लेते हैं इन्होंने खर्चा एस्टिमेट कर लिया कि सारी चीजों को मेंटेन करने के बाद ये खर्चा मेरा आना ही आना है। अब जैसे ही इन्होंने 200 करोड़ का नाम लिया, M
थोड़ा सा घबरा गया, यार इतना पैसा कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो कुल मिला के 10 या 15 ही करोड़ रुपए हैं जो मैं दे सकता हूँ एक तरीके से, जो मेरी स्टेट से आ जाएंगे। तो अब इन्होंने अपने जो सीए थे उनसे मशवरा लिया, उनसे सजेशन लिया। तो सीए ने कहा साहब एक काम कीजिए, अपनी कंपनी को लिस्ट कराइए, लिस्ट की कुछ कंडीशंस होती है, मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो ये एम लिमिटेड कंपनी है ना, ये लिस्टिंग के लिए एक तरीके से एलिजिबल है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अपनी कंपनी को लिस्ट करा लीजिए स्टॉक एक्सचेंज में, सेबी में, और पब्लिक से पैसा ले लीजिए। मैंने कहा यार पब्लिक से पैसा कैसे ले सकता हूं मैं, पब्लिक से तो मैं सिर्फ सामान बेचता हूं तो भी पैसे मिलते हैं। इन्होंने कहा नहीं, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता, स्टॉक मार्केट नाम की चीज है, स्टॉक मार्केट में अगर आप शेयर्स निकालते हो तो पब्लिक उनको सब्सक्राइब करती है, और सब्सक्राइब करने पर कंपनी को पैसे मिलते हैं। अब कंपनी वो पैसे अपने बिजनेस में लगाती है, बिजनेस में कंपनी पैसे लगाती है, काम करती है, प्रॉफिट जो आएगा उससे फिर डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को। ये होता है शेयर्स का काम। मैंने कहा यार चलो ठीक है। अब जो ये सीए है, इन्होंने थोड़ा सा टैक्स बचाने के चक्कर में, टैक्स सेविंग के चक्कर में इनको लिस्ट तो करा दिया, लिस्ट करा दिया, और उन्होंने शेयर्स के बदले डिवेंचर इशू करने की सलाह दी। अब इनसे टैक्स कैसे बचता है, आप अपनी बिजनेस में जाइए और बिजनेस की बुक्स में, 12th की बिजनेस की बुक में, वहां पे आप देखेंगे कि डिवेंचर्स पे टैक्स सेविंग कैसे होती है। और अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, जब हम ये क्वेश्चन कर रहे होंगे तब मैं आपको एक एग्जांपल लेके अलग ही वीडियो बना दूंगा, या तो मैं, या फिर एग्जांपल लेके बता दूंगा कि भैया डिवेंचर पे टैक्स सेविंग कैसे हो सकती है। कुछ नहीं है, टैक्स बचना क्या होता है, इनकम कम हो जाती है, इनकम कम होती है टैक्स कम लगता है, उसी को टैक्स सेविंग बोल देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो सीए थे, जो इन्होंने कहा कि आप शेयर्स के बदले में डिवेंचर को इशू कीजिए, जिससे कि आप एक तो मालिक रहेंगे। क्यों, क्योंकि भैया शेयर इशू करने से क्या होता है, मालिक जो होता है उसका राइट डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि सभी मालिक बन जाते हैं, शेयर होल्डर एक तरीके से ओनर ही बन जाते हैं। ये कहता है आप शेयर इशू ना करके आप क्या इशू कीजिए, डिवेंचर इशू कीजिए। एक मिनट बच्चों, फ्रेम चेक कर लेता हूं मैं। इन्होंने कहा भैया आप शेयर की जगह क्या कर लीजिए, डिवेंचर को इशू कीजिए, जिससे कि आपका ना तो राइट जो होगा आपका डाइल्यूट होगा, यानी कि आपकी ओनरशिप आपके पास ही रहेगी, और आप पब्लिक से पैसा भी उठा पाएंगे। अब जो ये बंदा था एम, इसने कंपनी लिस्ट करा ली और बन गई एम लिमिटेड। एम लिमिटेड यानी कि एक पब्लिक कंपनी इसने मैन्युफैक्चर के, सॉरी पब्लिक कंपनी इन्होंने बना ली। अब ये क्या करते हैं, अब इन्होंने अपना प्रोस्पेक्टस निकाला। अब क्या निकाला इन्होंने, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक तरीके से क्या होता है कि भैया एक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे अगर आप किसी स्कूल में एडमिशन या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, तब आपको ये कितनी सी मोटी सी किताब नहीं मिलती है। आज के टाइम में तो 25-30 हजार रुपए की मिनिमम किताब मिलती है। मतलब आजकल स्कूल इतने महंगे हो चुके हैं कि 25 से 30 हजार रुपए सिर्फ एडमिशन के ही बच्चों से चार्ज किए जाते हैं। तो और बदले में एक स्लिप मिलती है और इतनी सी किताब मिलती है जिसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। उसमें ये लिखा होता है कि स्कूल कब बना, चेयरमैन कौन है, प्रिंसिपल में कौन है, डायरेक्टर कौन है, और भैया कितने बच्चे हैं, कौन कौन बच्चे ऐसे आए थे पिछली बार जिन्होंने टॉप किया, ये वो मतलब फलाना ढिकला जो भी चीज होती है, कौन कौन टीचर्स हैं, ये सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में होती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन होता है। तो पब्लिक कंपनी भी एक प्रोस्पेक्टस निकालती है जिसमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन कौन डायरेक्टर है, कौन कौन प्रोमोटर रह चुके हैं, कौन कौन इसके शेयर होल्डर है, अगर इन्होंने शेयर इशू करे हैं तो, और कंपनी का क्या विजन है, एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दो ये सारी चीज होती है। इसमें सारे कंपनी के जो एग्जिस्टिंग रूल्स रेगुलेशंस ये होते हैं वो आता है, कंपनी की अथॉराइज कैपिटल ये सब, और इसमें कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हो आप, कंपनी कैसे काम करेगी, ये एओए में आता है कोड ऑफ कंडक्ट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अब आता है, मान लेते हैं एम लिमिटेड। ये देखिए मैंने सब कहानी सुनाई है, कोशिश किया है कि आप सबको समझ में आएगी कंपनी बनती क्यों है, किस लिए इसको यूज किया जाता है कंपनी के वर्ड को, पब्लिक कंपनी, और डिवेंचर इशू क्यों करे जाते हैं शेयर्स की जगह पे। अब मान लेते हैं एम की समझ में काम आ गया और एम ने कहा कि भैया डिवेंचर इशू करना है। मैंने कहा डिवेंचर इशू करना है तो सबसे पहले तो आपको प्रोस्पेक्टस निकालना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी पड़ेगी। भैया लोगों को पता होगा कि इस कंपनी के शेयर्स या फिर डिवेंचर सब्सक्राइब करने चाहिए, तो ही तो वो करेंगे। अब उनको पता कैसे लगेगा, प्रोस्पेक्टस के थ्रू। आप प्रोस्पेक्टस बंटवाएंगे, ऑनलाइन डालेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जो भी आपको करना है कंपनी को, एम लिमिटेड को।
एम लिमिटेड मान लेते हैं डिवेंचर इशू करने के लिए एग्री हो जाती है। अब डिवेंचर इशू होता है तो ये समझ लीजिए कंपनी एक फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर आप समझ लीजिए एक लायबिलिटी इशू करती है। मैं इसको निपटा देता हूं, यहां से खत्म करता हूं। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है, उम्मीद करता हूं बच्चों आप सबको पता होगा, क्योंकि आप बिजनेस पढ़ते हैं, और नहीं भी पता है तो समझिए फाइनेंशियल लायबिलिटी एक तरीके से वो पैसा होता है जो कंपनी को वापस करना होता है इन फ्यूचर में। वैसे तो लायबिलिटी वो लायबिलिटी देगी, हर चीज पैसा देना नहीं होता है लायबिलिटी का मतलब। फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब पैसा देना होता है एक्चुअल में तो, लेकिन आपकी नॉलेज के हिसाब से, आपकी स्टेज के हिसाब से फाइनेंशियल लायबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, आप सिर्फ लायबिलिटी पढ़िए। तो डिवेंचर एक तरीके से लायबिलिटी बन गया। सर ये लायबिलिटी कैसे बना? एम लिमिटेड ने ये मान लेते पेपर है, समझाने के लिए भैया, वैसे आजकल तो सारी चीजें ऑनलाइन है, लेकिन एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ये एक पेपर है, A4 साइज की शीट है, इस पे यहाँ पे लिखा है एम लिमिटेड, ठीक है। यहां पे लिखा है क्वांटिटी 1 डिवेंचर, ठीक है। यहां पे लिखा है डिवेंचर होल्डर, कोई भी हो सकता है, ये एस मान लेते कोई बंदा है एस, यहाँ पे एस के साइन और यहाँ पे कंपनी के साइन, कंपनी का जो एक तरीके से चेयरमैन होता है उसके साइन होते हैं, फिर जो भी डायरेक्टर वगैरह जिसको पावर दी जाती है इशू करने की उसका साइन होता है। अब ये जो एक कागज का टुकड़ा है ये बन गया डिवेंचर, ये दिया जाता है किसको? जिसके नाम पे है ये एस, मान लेते हैं एस को ये डिवेंचर दिया जा रहा है। अब एस जो बंदा है वो आएगा कंपनी के पास, कहेगा कि मेरा डिवेंचर दो, उसने डिवेंचर ले लिया कंपनी से और घर जाने लग गया। मैनेजर ने कंधे पे हाथ रखा, बोला ना बाबा ना ऐसे नहीं। उसने कहा क्या साहब, बदले में कुछ पैसा तो दो, बदले में कुछ पैसा तो दो। अब जो ये डिवेंचर है इसके बदले में एक कागज का टुकड़ा आपने पब्लिक को दिया, ये कोई पब्लिक एक तरीके से पब्लिक को दिया, और इसके बदले में पब्लिक आपको पैसा देगी, और मान लेते 100 रुपए। इस कागज के टुकड़े के बदले में आपने कितना रुपए ले लिए पब्लिक से? 100 रुपए। तो एम लिमिटेड के पास कितने आ गए? 100 रुपए एक डिवेंचर पे। और मैंने कहा कि भैया 200 या फिर 2 लाख, 2 लाख डिवेंचर इशू कर दिए। तो अगर एक डिवेंचर पे 100 रुपया है तो 2 लाख डिवेंचर पे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और ये आ जाएगा उनका पैसा जो उन्होंने रिक्वायर्ड था। तो कहने का मतलब क्या है कि एक डिवेंचर एक पेपर का टुकड़ा होता है जो कि कंपनी पब्लिक को इशू करती है, और इसके बदले में कंपनी को पैसा मिलता है पब्लिक से। अब ये 100 जो रुपए टोटल हो सकते हैं, ये 50-50 मिले, 30-30, 40 मिले, कैसे भी, जैसे कि उसमें हम शेयर्स में करते हैं, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, जो भी है वो यहाँ पे भी हो सकता है, सेम काम, ठीक है। कंपनी चाहे तो एक बार में मंगा ले, कंपनी चाहे तो हाफ हाफ मंगा ले, पहले 30% फिर 40% फिर 30%, ऐसा मंगा ले, कैसे भी कंपनी मंगा सकती है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था इश्यू ऑफ डिवेंचर का। अब डिवेंचर इशू कर दिया, अब आपके लोगों के क्वेश्चन में आना चाहिए दिमाग में कि भैया जो पब्लिक है, जो एस है, इसने तो मात्र एक कागज का टुकड़ा लिया और बदले में 100 रुपए दे दिए। अब इसको मिलेगा क्या? इसको मिलेगा इंटरेस्ट। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, शेयर्स में मिलता है डिविडेंड और डिवेंचर्स में मिलता है इंटरेस्ट, क्योंकि ये एक लायबिलिटी होती है और फाइनेंस लायबिलिटी होती है, इसी को लिए हम इसको डिवेंचर को इंटरेस्ट देते हैं। तो डिविडेंड नहीं दिया जाता डिवेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाता है, शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। अब जो ये इंटरेस्ट दिया जाएगा ये क्या होगा? क्या ये सर पहले डिसाइडेड होगा? 110%। मतलब आप जब भी डिवेंचर इशू करते हो ना, तो वहां पे लिखा होता है 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, यानी कि कंपनी इशू के टाइम पे ही, कंपनी इशू ऑफ डिवेंचर इशू के टाइम पे ही आपको बता देगी कि आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। और जो ये इंटरेस्ट होता है ये फिक्स्ड होता है, यानी कि कंपनी को ये पेमेंट करना ही करना होता है। डिविडेंड जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। डिविडेंड अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो शेयर होल्डर्स को देगी, लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट कमाए चाहे ना कमाए, अगर डिवेंचर इशू कर रखा है तो जो ये इंटरेस्ट होता है ना, जो डिवेंचर के आगे लिखा होता है, वो पेमेंट करनी होती है, फिक्स होती है, कंपनी इससे बच नहीं सकती। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इसको पैसा देना ही देना पड़ेगा एस को। समझ में आई बात जी? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे बता दी है डिवेंचर की आपकी। एक तो ओनर को डाइल्यूशन नहीं करते हैं,
ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो कि फिक्स होते हैं, ये रेट पहले से ही डिसाइडेड होता है। ठीक है जी। आप कैसे कैसे पैसे मंगाते हो, कंपनी की पॉलिसी होती है, 100 रुपए एक साथ मंगा सकते हैं, 50-50 मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इससे टैक्स सेविंग कैसे होती है वो हम क्वेश्चन के साथ कर लेंगे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इश्यू ऑफ डिबेंचर का। डिबेंचर क्यों इश्यू करे जाते हैं, कैसे इश्यू करे जाते हैं, कंपनी क्यों, क्या जरूरत पड़ती है कंपनी को इश्यू करने की। अब देखो इसको कितने चाहिए थे, 200 करोड़ रुपए, सपोज करते हैं 200 करोड़ आ गए, सपोज ये 200 करोड़ आ गए और इन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, प्रॉफिट कमाने लग गए। प्रॉफिट कमाए ना कमाए, पैसा तो देना है इंटरेस्ट का। और अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो ये डिवेंचर है ना, ये बंदा एस ये संभाल के रखेगा इस पेज को। क्यों? क्योंकि ये रिडीम होंगे, इन फ्यूचर में रिडीम होंगे। और ये पहले ही बता दिया जाता है कि ये जो डिवेंचर है ये रिडीम कब होंगे, कितने रुपए पे होंगे। यानी कि हम अब बात कर रहे हैं रिडेम्पशन की, हम अब बात कर रहे हैं रिडम्पशन की। रिडम्पशन का मतलब क्या है सर? अब रिडम्पशन का मतलब है 5 साल कंपनी ने इस बंदे का पैसा यूज कर लिया, अब 5 साल बाद कंपनी इस बंदे को वापस पैसा देगी। ये जो कागज का टुकड़ा है ना, एस के पास होगा 5 साल तक, 5 साल के बाद ये कागज का टुकड़ा एस वापस कंपनी को देगा और कंपनी बदले में पैसे देगी। और कितने पैसे देगी ये इश्यू के टाइम पे फिक्स कर दिया जाता है कि प्रीमियम पे इश्यू करने हैं, डिस्काउंट पे इश्यू करने हैं और पार पे इश्यू करने हैं। समझ में आई बात? रिडम्पशन पे आपको पहले ही पता होता है कि जो रिडम्पशन होने वाली है वो प्रीमियम पे होगी या पार पे होगी या डिस्काउंट पे होगी, कोई दिक्कत। और जो इसका जो लॉस होता है, इश्यू ऑफ डिवेंचर का जो लॉस होता है, लॉस ऑन डिस्काउंट वगैरह जो भी है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कवर कर सकते हो। चलिए, रिडम्पशन की बात थी, ये आखिरी का पॉइंट है। अब देखिए, अगर अब मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, पेपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने बताया 6 to 8 मार्क्स का है ये चैप्टर। और इसके जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो या तो 2-4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर एक 6 नंबर का आ सकता है। 6 नंबर का क्वेश्चन पूरा इश्यू ऑफ डिबेंचर का आ सकता है। और एक इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंटरेस्ट का है कि इंटरेस्ट कैसे कैसे देना होता है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो मान के चलो बच्चों इंटरेस्ट का टॉपिक आएगा ही आएगा उसमें। और जो ये 4-4 नंबर के मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें बैलेंस शीट आ सकती है 4 नंबर की और 4 नंबर का फिक्स इंटरेस्ट। यानी कि फिक्स इंटरेस्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है मेरे को। इंटरेस्ट पेमेंट, इसके लिए एक अकाउंट बनाना होता है, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो चलिए इसी क्लास को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। और ये इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, इस चैप्टर को कंप्लीटली स्टार्ट कर देंगे। आज तो मैंने बताया कि डिवेंचर होता क्या है, कैसे कैसे काम करते हैं। पहली क्लास थी डिवेंचर की, किसी बच्चे को समझ में आया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें दोबारा होंगी, जब जब क्वेश्चन होंगे सारी चीजें दोबारा होंगी। ठीक है जी, ध्यान रखिए, गर्मी बहुत हो रही है, खाना पीना अच्छा कीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और ठंडा ही पिए, बढ़िया। चलो जी, जय हिंद।